इस वक्त दिल्ली में शीतकालीन सत्र चल रहा है और सभी सांसदों का आना जाना लगा हुआ है। इसी बीच सबकी निगाहें सांसद प्रहलाद जोशी की गाड़ी पर टिक गई और टिके भी क्यों ना, क्योंकि वो पानी से चलने वाली गाड़ी से आए थे। अब कुछ ऐसा ही वाकया एक और देखने को मिला है। दरअसल दिल्ली की हवा एक बार फिर सांसों पर भारी पड़ रही है। घनी धुंध, आंखों में जलन और गले में खराश के बीच संसद भवन परिसर में सोमवार को एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद वामसी कृष्णा गद्दाम संसद पहुंचने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर आए। उनकी यह पहल न सिर्फ प्रदूषण पर ध्यान खींचने वाली रही, बल्कि संसद परिसर में चर्चा का विषय भी बन गई। वामसी कृष्णा गद्दाम ने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल समय की जरूरत है। सांसद के मुताबिक जिस इलेक्ट्रिक बाइक से वे संसद पहुंचे वह मात्र 20 रुपए की चार्जिंग से करीब 100 किलोमीटर तक चल सकती है। इस बाइक की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। खास बात यह है कि बाइक पर आरजे लिखा हुआ था, जिसने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि यह इलेक्ट्रिक बाइक उन्होंने खुद तैयार की है और इसके लिए जरूरी सभी अनुमतियां भी ले ली गई हैं। उनका कहना था कि अगर जनप्रतिनिधि खुद पहल करेंगे तभी आम लोगों में भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। संसद के गलियारों में उनकी इस पहल को लेकर कई सांसदों और कर्मचारियों के बीच चर्चा होती रही। इससे पहले कि आपको आगे की जानकारी दे, जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और उस वक्त का नजारा क्या था जब वह यह बाइक लेकर संसद परिसर में पहुंचे। अगर ये आइडिया क्यों आया आपको कि पार्लियामेंट बाइक से चला जाए? अरे पीछे रहो यार। अभी जो पीसी हो रही है उसमें आरोपी को लेकर आ रहे हैं पीएचक्यू में। हाँ बस मैंने बता दिया, मैंने कहा तुमने बोला था तो मैंने इसको आज याद रखा मैंने। एंड ही इज आल्सो वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट सस्टेनेबिलिटी. Each one of us have to take part in the reduction of pollution. You are coming from bike and origin name also mentioned in Yes, bike. So yes. What is the reason behind that? Well, I think I'm a big fan of Rahul Gandhi ji. I keep following him. I'm part of the Indian National Congress and we are part of trying to push things that matter to the people of our country. We want to fight for the democratic right of the people of India. And as we are seeing today, the AQI levels have gone at such a high range that it is our democratic right to have access to clean and fresh air. हमारे बच्चे के लिए भी, हमारे next generation के लिए भी, we should make the right choices so that the next generation has the right access to clean air and fresh air. So that is a message to everybody. This is an electric bike. It's a battery-based bike. It's a Cafe Racer inspired bike. It's called Atom Bike. मैंने खुद बनाई है इस बाइक को. We have almost 10 patents on this bike. And on a single charge it will go 100 kilometers range. कल स्टेडियम में भी हमने देखा था कि किस तरह से जब मेसी जब आए थे तो Yes. पॉल्यूशन की वहाँ पे लेकर के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। Yes. No, definitely it was a very big issue that people are noticing that the government is not taking actions. We know that winter session में pollution बहुत तेजी से बढ़ेगी, but we are not seeing any action from the Delhi government. The BJP government is being ineffective. It's become, people are also becoming intolerant of the government's inactions, just like we all are intolerant of the pollution. Thank you. आपको बता दें कि इसी बीच दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वह दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मामला 3 जजों की पीठ के समक्ष आएगा और इस पर विस्तार से सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट निर्देश नहीं देता तब तक अधिकारी पहले से मौजूद प्रोटोकॉल का पालन ठीक से नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि अदालत के आदेशों के बावजूद कई स्कूल बाहरी खेल गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बना हुआ है। सोमवार को दिल्ली की हालत बेहद चिंताजनक रही। राजधानी घनी धुंध की चादर में लिपटी रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 498 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है।
40 में से 38 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता गंभीर दर्ज की गई, जबकि जहांगीरपुरी में AQI 498 के साथ हालात सबसे बदतर रहे। जहरीली हवा के बीच वामसी कृष्ण गद्दाम की इलेक्ट्रिक बाइक सवारी एक प्रतीक बनकर सामने आई है। क्या प्रदूषण से लड़ाई अब सड़कों से शुरू होगी? वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।